देखो कि जापान कंट्रीज़ में वो लोग मोस्टली ऐसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। तो हमने जो बायोडाइजेस्टर में जो बायोकॉट एंड बायोमीडिया सब यूज़ किया है वो जापानीज़ टेक्नोलॉजी है। क्योंकि आज भी अपने यहाँ के जो तालाब है और जो बाउखल है वो ऐसे ही गंदा पानी छोड़ के प्रदूषित किए। इसके लिए अपने जो जल की क्षार है वो जल में वो प्रमाण उसका भी बहुत बड़ा है। इसके लिए ये सरकार की मानसिकता होनी चाहिए कि ये सब जो आगे है भविष्य में जो आबादी जो बढ़ रही है उसको पीने के लिए पानी और हर रोज जो घर में जो पानी यूज होता है उसके लिए पानी की बहुत सारी आवश्यकता है। तालाब को आप लोग शुद्ध कर रहे हैं, क्या इस तरीके से बड़ी नदियों यानी गंगा नदी इसे भी शुद्ध किया जा सकता है? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो इस प्रोजेक्ट में कितनी कीमत लगी होगी, कितनी लागत लगी होगी? तो टोटल प्रोजेक्ट 2.4 CR का है और अभी तक हमने 70 लाख हमको मिला है यूनाइटेड नेशन से। वो भी यूनाइटेड नेशन से? हाँ, मैं बोलना चाहूँगी गवर्नमेंट से और म्यूनसिपैलिटी से कि प्लीज़ फंडिंग दीजिए। और अपने को जो अपना पानी है वो शुद्ध होके भी ऐसा तालाब में छोड़ दिया तो वो दूसरा काम के लिए भी अपन वापर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं सतपाड़ा गांव में उपस्थित हूं। आज तड़कती भड़कती खबरों से कहीं दूर एक सादी सिंपल खबर लेकर आई हूं आपके लिए। सतपाड़ा गांव में ये जो सतपाड़ा तालाब आप देख रहे हैं ये बेहद दूषित, बहुत गंदगी से भरा और पटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक संस्था जिसका नाम स्पार्क संस्था है वो लंबे समय से यहाँ की स्टडी कर रही थी और एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वो प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे जो गंदगी भरा पानी जो आता है, दूषित पानी, उसे किस तरीके से प्योरीफाई किया जाए और तालाब में छोड़ा जाए जिससे तालाब में जो गंदा पानी है वो शुद्ध हो सके। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में स्पार्क संस्था से क्षितिजा आकरे हैं। बात करेंगे, जानेंगे 1 सालों से लगभग ये लोग यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लगभग वो सफल भी है। इनका प्रोजेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, क्या प्रोसेस है, बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। ये जो काम कर रहे हैं आप लोग, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कैसे पानी प्योरीफाई होता है और किस तरह के पानी को प्योरीफाई किया जाता है? तो जैसे कि आप देख सकते हो ये स्टॉर्म वाटर से कितना गंदा पानी आ रहा है, वेस्ट पानी आ रहा है। जो स्टॉर्म टॉयलेट्स वगैरह का भी पानी है? नहीं, ओनली ग्रे वाटर, टॉयलेट का पानी नहीं आ रहा है। तो स्टॉर्म वाटर मोस्टली हम बारिश का पानी होता है, पर अभी यहाँ के जो हाउसेस है वो लोग उनका ग्रे वाटर भी छोड़ रहे हैं। तो ये पूरा ट्रीटमेंट कैसे ट्रीट किया गया है वो हम देखते हैं अभी। तो अभी 2 स्टॉर्म वाटर आउटलेट्स है। अच्छा। तो हमने सेटलिंग पॉन्ड बनाया है जहाँ पे पानी स्टॉर्म वाटर मतलब गंदा पानी? नहीं, स्टॉर्म वाटर मतलब जो बारिश का पानी आता है तो वहाँ से वो आना चाहिए स्टॉर्म वाटर। पर अभी क्या हो रहा है कि ये हाउसेस मतलब आजू बाजू के हाउसेस ने उनमें किचन पानी भी छोड़ दिया है, गंदे पानी छोड़ रहे। तो स्टॉर्म वाटर एक रेन वाटर का होना चाहिए पर वो लोग ने अटैच कर दिया है कि गंदा पानी घरों से कनेक्ट कर लिया है उसको। तो वो गंदा होकर आ रहा है। हाँ। तो अभी वो सेटलिंग पॉन्ड में पहले सेटल होगा, तो जहाँ पे स्लज होता है वो सेटलमेंट सेटल हो गए। और होल्डिंग पॉन्ड है यहाँ पे इतना बड़ा 3000 KLD का, जहाँ पे वो स्टेबल होगा थोड़े टाइम तक एंड फिर वो बायोडाइजेस्टर में आएगा। तो ये जो टैंक है, हाँ ये टैंक है। इसमें बैफर वॉल्स है जहाँ पे स्लोली पानी ऊपर नीचे करके जाएंगे। एंड इसमें फ्लावर बायोमीडिया है वो जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है। तो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं स्लो फॉर्म में, तो वो प्रक्रिया इसमें होती है। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ फिल्टरेशन है एंड सेकेंड राउंड है कि ये रीड आप देख सकते हो कि ये इतना रॉन्ग रीड बेड का 30 मीटर्स का एक पाथ है जहाँ पे रीड बेड के जो रूट्स होते हैं। ये रीड बेड मतलब ये प्लांट्स, ये जो पौधे हैं? हाँ, प्लांट्स का नाम है कैना लिली, जो जिसके रूट से ना नेचुरल बायो प्यूरिफायर है। जड़ें इसकी जो है? हाँ, जड़ें। उसके अंदर बायोकॉर्ड भी है जो ऐसा सिलिकॉन जैसे रिबिन जैसे होते हैं, स्ट्रिंग्स जैसे। अच्छा। जो भी एक टाइप का फिल्टरेशन होता है। तो यहाँ पे सेकेंड राउंड ऑफ फिल्टरेशन हो रहा है एंड वहाँ से वो पानी निकल रहा है। अच्छा। आउटलेट से। और इसमें थोड़ा अमोनियम कंटेंट भी है जो फिशेस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स तालाब में जो फिशेस है उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स है, तो वो उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और तो जीव जंतु जो है वो भी सुखी रहेंगे, इससे तकलीफ नहीं होगी उनको? जी।
और ये स्लो प्रोसेस में जाता है। इसमें भी बैफल वॉल्स है। बैफल वॉल्स मतलब पानी स्लोली ऊपर नीचे स्लो फॉर्म में जाता है। हमने और एक जो किया है वो है इको फ्रेम्स किया है। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्क्रीटाइज कर देती है और उससे प्रॉब्लम होता है हीट आइलैंड का एंड पानी अब्जॉर्ब नहीं होता ग्राउंड तक। तो हमने इको फ्रेमिंग किया है जहाँ पे नेचुरल राइपेरियन वेजिटेशन होता है। वो मोस्टली वाटर बॉडी के वाटर के बाजू में ही आते हैं, तो वो ग्रो होगा एंड पूरा हीट आइलैंड भी कम होगा उससे एंड हर ह्यूमंस के लिए भी, बर्ड्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी बहुत इको फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली पर्यावरण से जुड़ा हुआ। हाँ। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इस प्रोजेक्ट के पीछे। सो ये इंडियन टेक्नोलॉजी ही है। तो आप देख रहे हो कि रीड बेड सिस्टम है जो दिल्ली में भी यूज़ किया गया है। ये सिस्टम देखो कि जापान कंट्रीज़ में वो लोग मोस्टली ऐसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। तो हमने जो बायोडाइजेस्टर में जो बायोकॉट एंड बायोमीडिया सब यूज़ किया है वो जापानीज़ टेक्नोलॉजी है। तो दोनों को मिक्स करके एक तरह से इंडो वेस्टर्न कह सकते हैं। यस। क्या कहेंगे, ये क्या क्या विधि है, किस तरीके से काम करता है? जब आपने कहा कि इन्होंने बताया आपको तो आप चौंक गए, आपको लगा कि आपसे झूठ कह रहे हैं या आपको मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वाकई में आपने देखा ये सफल हुआ। तो क्या, किस तरीके से, किस प्रोसेस से? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेटलिंग पॉन्ड है। इसमें हम लोग जो हमारे गांव का पूरा पानी जो गंदा पानी है, जो घाण पानी, सांड पानी, ये सेटल पॉन्ड में आता है। फिर सेटल पॉन्ड से आके ये होल्डिंग पॉन्ड में आता है। इसकी लगभग क्षमता है 30,000 लीटर। 30,000 लीटर गंदा पानी यहाँ पे आता है। और ये पानी आने के बाद में ये बायोडाइजेस्ट टैंक है। ये अपन खड़े हैं, ये बायोडाइजेस्ट टैंक है। इसमें ये पानी जो पंप लगाया है, पंप से यहाँ पे आता है अंदर। इसमें हम लोगों ने एक बायोमीडिया करके जो बैक्टीरिया का घर रहता है वो इसमें डाला है। और फिर बाद में इस टैंक में, और इसमें हम लोग केमिकल भी देते हैं। उसके बाद में ये पानी है ना, ये पानी यहाँ से बाहर आता है, जो आउटलेट है। ये देखो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये आउटलेट है और यहाँ से ये पानी ये आता है। और फिर बाद में यहाँ पे हम लोगों ने एक बायोकॉर्ड इसमें लगाया है अंदर। जो बायोकॉर्ड जो जर्मन से आता है, वो जर्मन में ही बनता है और वो जर्मन में भी उसका यूज़ भी होता है। वो बायोकॉर्ड लाया है और इसके बाद में ये जो है, इसमें एक कंपार्टमेंट है जो पानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसा स्लो मोशन में वो पानी वहाँ पे जाके शुद्ध होके गिरता है। इसमें हम लोगों ने इसके ऊपर एक हरियाली होने के लिए और जो पानी शुद्ध करने के लिए जो कैनाली ली, जिसको मराठी में देवकेड़ बोलते हैं, पौधे, वो देवकेड़ का जो झाड़ लगाया है, उसका जो पौधा है, जो मतलब उसका जो जड़ वो पानी शुद्ध करने का काम करता है नेचुरल। तो वो भी एक तरीका है जो इन लोगों ने अपनाया है और उससे वो पानी शुद्ध होकर तालाब में गिर जाता है। तो एक तरह से ये इंडियन कल्चर हो गया है ना क्षितिजा, ये इंडियन कल्चर हो गया। और ये टैंक में जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, जिसमें हमने बायोकॉज डाला है वो जापानीज टेक्नोलॉजी है। बायोडाइजेस्टर मोस्टली यूज़ होता ही है हर जगह। आप देखेंगे साफ तरीके से, एक तरफ आप देख रहे हैं कि बहुत दूषित, मतलब उसका पीएच क्या होगा, उसका टीडीएस क्या होगा, ये मापने जाएंगे तो मुझे लगता है जो टीडीएस मापने वाला यंत्र होता है वो ब्लास्ट ना हो जाए, इतना दूषित पानी है। और दूसरी तरफ इसी टैंक के माध्यम से ये पानी पूरी तरीके से फिल्टर होकर फिर इन पौधों की जड़ों के माध्यम से ये पानी पूरी तरीके से प्योरीफाई हो रहा है। और प्योरीफाई होकर यानी शुद्धिकरण होकर दोबारा से इसी तालाब के अंदर छोड़ा जा रहा है। मतलब शहर से और गांव घरों से जो गंदा पानी आ रहा है उसे किस तरीके से संवर्धित किया जा रहा है, किस तरीके से शुद्धिकरण किया जा रहा है, और उसके बाद तालाब का एक तरह से सुंदरीकरण भी हो रहा है, सुशोभीकरण भी हो रहा है और दूसरी तरफ शुद्धिकरण भी हो रहा है। क्या लगता है अपनी सरकारों को इस तरह की योजनाओं पर काम करने की जरूरत है? सरकार को ज़रूरत है, क्योंकि आज भी अपने यहाँ के जो तालाब है और जो बाउखल है वो ऐसे ही गंदा पानी छोड़ के प्रदूषित किए। इसके लिए अपने जो जल की क्षार है, वो जल में वो प्रमाण उसका भी बहुत बड़ा है। इसके लिए ये सरकार की मानसिकता होनी चाहिए कि ये सब जो आगे है भविष्य में जो आबादी जो बढ़ रही है उसको पीने के लिए पानी और हर रोज़ जो घर में जो पानी यूज़ होता है उसके लिए पानी की बहुत सारी आवश्यकता है। और अपने को जो अपना पानी है वो शुद्ध होके भी ऐसा तालाब छोड़ दिया तो वो दूसरा काम के लिए भी अपन वापर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहेंगी, जिस तरीके से ये तालाब को आप लोग शुद्ध कर रहे हैं, क्या इस तरीके से बड़ी नदियों यानी गंगा नदी इसे भी शुद्ध किया जा सकता है? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि जो
बिग रिवर्स है, क्योंकि वही पानी लाइक संसाधन है, स्रोत है स्रोत हमारे, है। हाँ, और sources। यही सोर्स पानी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही हमारा लाइक हम वो पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। एंड वो क्यों नहीं मतलब हम कर सकते, उसके लिए बड़े सिस्टम, ट्रीटमेंट सिस्टम करने पड़ेंगे डिज़ाइन, बट ज़रूर हम कर सकते हैं वो। आपको बस हेल्प चाहिए, फंडिंग चाहिए। यस, फंड चाहिए। तो ये लोग हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में कितनी कीमत लगी होगी, कितनी लागत लगी होगी? सो तो टोटल प्रोजेक्ट 2.4 CR का है, 46 CR। 2,44,00,000। यस, और अभी तक हमने 70 लाख हमको मिला है यूनाइटेड नेशन से। वो भी यूनाइटेड नेशन से है। हाँ, और अभी हम सीख कर रहे 1.76 करोड़। सो लाइक हम मैं बोलना चाहूँगी गवर्नमेंट से और म्यूनसिपैलिटी से कि प्लीज़ फंडिंग दीजिए। आप देखेंगे साफ तौर पर ये जो संस्था है ये बहुत अच्छा और बहुत रोचक काम कर रही है। आज की जनरेशन जहां एक तरफ मोबाइल की दुनिया में खोई हुई है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी जनरेशन है जो बहुत कुछ सीख रही है, बहुत कुछ सिखा रही है और बहुत कुछ सुरक्षित और संवर्धित कर रही है। तो क्यों ना उनका साथ दिया जाए, चाहे फंडिंग के माध्यम से हो। अभी इन्हें करोड़ों की ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी यहाँ की संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत से लोग जुड़ेंगे तो संभव है। ये नामुमकिन नहीं है कि ये फंड रेज कर पाएँ और इस प्रोजेक्ट को एक उदाहरण के तौर पर पेश कर पाएँ। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो तालाब है, ये जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, इसे क्या कहते हैं? ये जो वॉल किया गया इको फ्रेम्स हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है। लाइक हमने ये डिज़ाइन किया है फ्रेम्स, और इको फ्रेम्स बोलते हैं इसको। और उसमें मड एंड स्टोन, पत्थर और मिट्टी डाली है, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर सकेंगे। और उससे भी क्या होगा कि मिट्टी स्पिल नहीं होगी और जड़ें लाइक पकड़ के रखेंगे। तो आप देखेंगे ये इको फ्रेम है जो इसी संस्था द्वारा डेवलप किया गया है। इसी इको फ्रेम के द्वारा पानी को एक तरह से रोका भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से सुशोभीकरण के नाम पर कंक्रीटीकरण किया जाता है, लिपाई पुताई, पेंटिंग इत्यादि किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं पानी रुक जाता है। अब ये जो है ये इको फ्रेंडली है, जैसा इन्होंने बताया क्षितिजा ने कि ये कीचड़ और पत्थर के माध्यम से ये दीवार खड़ी की गई है। ऐसे में ये पानी को रोकेगा भी नहीं, और यहाँ जो जड़ें, ये पौधे लगाई गई हैं, उनकी जड़ों को पकड़ के भी रखेगा। ऐसे में सुंदर ये वातावरण होगा, हरियाली हरित होगा, पूरा हरियाली से भरा हुआ होगा, लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, सुंदरता निश्चित ही होगी, और साथ ही साथ यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बरकरार रहेगा। अभी जो हमने जो ट्रीटमेंट सिस्टम एक्सप्लेन किया है, तो वो आउटलेट से जो पानी में अमोनिया होता है, वो फिशेस के लिए बहुत हेल्दी है। और अभी हमारा आगे का प्रोसेस भी यही है कि ये तालाब में एक्वाकल्चर स्टार्ट करे, तो यहाँ के जो वुमेन्स है उनको भी बेनिफिट्स मिले, लाइक रोज़गार भी मिले उनके लिए। एक तरह से ये जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से ये जीव जंतुओं के लिए भी बहुत स्वास्थ्यप्रद है, उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है, लाभप्रद है। अब ऐसे में इस संस्था को जो सहयोग चाहिए वो हमारी सरकारें देती हैं या नहीं देती हैं, ये देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल इस संस्था को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फंडिंग की, ताकि इस तरह की चीज़ों को वो डेवलप कर सके और कहीं हमारी इंडिया का भी नाम रोशन हो सके, ताकि दूसरे देशों के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी यूथ जो जनरेशन है, जो अपनी युवा पीढ़ी है, उसे बढ़ाने के लिए जो संभव कोशिश होती है वो करते हैं। तो ऐसे में आशा और अपेक्षा इनकी भी यही है कि इन्हें भी सहयोग मिलेगा और इंडिया का नाम भी, यानी हमारे भारत देश का नाम भी रोशन होगा। और इस तरह की जो प्रोसेस, ये जो विधि है, इसके द्वारा तालाबों को, प्राकृतिक संसाधनों को भी सुरक्षित और संवर्धित किया जा सकेगा।